हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 5 जो कि समांतर श्रेणी का लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। आज हम लोग जितने भी सवाल हल करेंगे वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे, ठीक ना। और आज हम लोग बेसिक से बेसिक बातें पढ़ेंगे, हल्के से हल्के सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि हम बताएं डायरेक्ट उस लेवल पर, नहीं, हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। पहले बेसिक कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी पढ़ाई हो ना तो आप उन्हें उतार कर रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अब वो समय नहीं है कि हम आपको पूरे विस्तार से बता सकें। अब हम लोग को वही सवाल हल करना है जो पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते छोटे वाले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, दिख रहा है ना? बताइएगा, दिख तो रहा है? चलिए 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 चलिए, आपका पहला प्रश्न है, दिए गए एपी 071421 डॉट डॉट का पहला पद तथा सार अंतर ज्ञात करें। ये तो सवाल काफी हल्का है, ठीक ना। हमको विश्वास है कि आप लोग देखेंगे, देखकर बता सकते हैं आप लोग। नहीं पर समझिए, पहले बेसिक बातें आप लोग समझिए। पहला पद को ना ए द्वारा नहीं दिख रहा है, पहला पद को ना ए द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। ये दिखा था ना। और सार अंतर के ना डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और पदों की संख्या, हमको विश्वास है कि आप लोगों को इस जानकारी बातें होगी, ठीक ना। पदों की संख्या को एन द्वारा और अंतिम पद जो है, अंतिम पद को ए एन द्वारा सूचित किया जाता है। बता दें आपको, पदों का योग कौन छोटू? एस एन द्वारा, पदों के योग को एस एन द्वारा। यही थोड़ा सा संकेत है जिन पर सूत्र है छोटू। बात समझिए आप लोग। पहला पद ए द्वारा सूचित किया जाता है, सार अंतर डी द्वारा, पदों की संख्या एन द्वारा, अंतिम पद ए एन, और पदों का योग कहेगा ना तो ए से लिखते हैं, ठीक है छोटू। हम आपको बता दें कि जो डी वाला सूत्र होता है, डी मतलब छोटू सार अंतर होता है ना A2 माइनस A1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 अंक दिया है छोटू, 5 दिया है, 8 दिया है, माने 10 दिया है, ठीक छोटू। हमको कहा छोटू डी निकालिए आप, सार अंतर ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे ना भाई, A2 ये क्या हो जाएगा हमका, A1 ये क्या हो जाएगा, A2। A2 में से A1 बना दीजिए आप लोग। तो 8 में से 3, 8 में छोटू 5 डालो, कितना आ जाएगा 3 ना। तो जो 3 आया ना छोटू, यही मेरा सार अंतर है, ठीक ना। हमको विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अगले। उसके बाद जो सूत्र होता है ए एन बराबर, मतलब अंतिम पद बराबर होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो अब आप लोगों को यह बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बता दिए। देखो, एन किसे कहते हैं? पदों की संख्या को एन कहते हैं, ए एन अंतिम पद को ए एन कहते हैं, ए पहला पद को, डी सारों अंतर को कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को ना। चलिए, इनके बाद छोटू सूत्र होता है एस एन बराबर। एस एन मतलब होता क्या भैया? तो एस एन मतलब ना पदों का योग होता है। क्या होता है छोटू? पदों का योग।
बात समझ में आई ना आप लोग को? देखिए पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। क्लियर? चलिए एक एन बराबर और सूत्र होता है छोटू, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, हम आपको बता दें अंतिम पद को ना ए द्वारा भी सूचित किया जाता है, ये नहीं बताए हुए थे, हम जानकर नहीं बताया था आपको, क्योंकि जब हम सूत्र लिखेंगे ना तो उस समय कहेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो कभी क्या हो जाएगा कि एन बराबर n/2 इंटू, कोई लड़का लिख देता है आपके संगत जो दोस्त है, ए लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, a प्लस ए। क्लियर छोटो? चलिए आप उतार लीजिए, फिर सब फॉर्मूला है, ठीक ना, ये सभी याद होना जरूरी है छोटू। आज हम सभी सवालों को हल करेंगे इन्हीं के आधारों पर, इसलिए आप लोग इन्हें उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उतारिए आप लोग, उतारिए, दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, चलिए उतारिए तो। चलिए उतारिए आप लोग, उतारिए छोटू। चलिए, हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है छोटू। अगर आप लोगों को ये सूत्र याद नहीं है तो आप लोगों को क्या हम कहे, मैथ नहीं बन सकता है, बहुत दिक्कत है, ठीक ना। हम लोग बता दें कि इस प्रकार से जो समान श्रेणी है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में ना लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो क्वेश्चनिस्ट प्रश्न होते हैं, एक नंबर आता है ना आपको, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं इस पाठ से, तो आप समझ सकते हैं कि सभी इसी के आधार पर है, ठीक ना। इसलिए आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। छोटे पहला सवाल दिया गया है, दिए गए एपी, देखिएगा, दिए गए एपी, एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना, उसका मतलब है समांतर श्रेणी। तो दिए गए एपी जो है 0 है, 7 है, 14 है, 21 का पहला पद तथा सार्वय अंतर ज्ञात करें। यह सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2014 में पूछा गया था। कितने छोटू? 2014 में। तो आप लोग पढ़ते हैं, ये देखते ही बना दीजिएगा आप लोग। हल क्या दिया गया है, 0, 7, 21, चलिए नहीं रहे, 0, 7, 14, 21 का डॉट डॉट का पहला पद ना, तो पहला पद बता दीजिए आप लोग, पहला पद को ए द्वारा ना, तो ए कितना हो जाएगा, 0 छोटू, पहला पद क्या है 0 नहीं, जो लिख देंगे। उसके बाद क्या है छोटू, सार्व अंतर, क्या कहा है, सार्व अंतर, और सार्व अंतर प्रस्तुत क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, 7 है ना जी, हम आपको लगना बताया था ना जी बेसिक में थोड़ा सा, a1 है, a2 है, 7 में 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। मन तो गए, भारी है। चलिए हमें विश्वास था कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न यही है, सेम टू सेम, बस सिर्फ अंक बदल दिया छोटू। दिए गए एपी 3, 13, 23 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बता दीजिए आप लोग, भारी सवाल है। देखिए हाल सवाल क्या दिया छोटू, 3 दिया है, 13 दिया है, 23 दिया है, का प्रथम पद पूछा है छोटू, प्रथम पद ना, तो एक बार कितना हो जाएगा 3, और सार्व अंतर बराबर बता दीजिए, सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित करता है ना, a2 माइनस a1, a2 कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10। अगर यह
सवाल आपके बोर्ड पर 2 नंबर दे दे तो आप लोग घबराना नहीं है, थोड़ा सा और लाइन बढ़ा देना है, ठीक ना, थोड़ा सा अधिक देना है, जो कॉपी चेक करें उनको लगे कि आप अच्छी तरह से प्रस्तुत किए कि नहीं, ठीक ना। क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे अतः पहला पद 3 और सार्व अंतर बराबर 10। चलिए, तो इस प्रकार सवाल हल हो जाए। देखिए पहले हम लोग ना पूरा जो हल्का मैथ है उसको हल करेंगे, इनके बाद थोड़ा सा भारी ऐसे करते थे, सब सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। पहले तो उतार लीजिए। समझ में आएगा आप लोगों को? ये सवाल आप लोग अच्छे से पता होगा। चलिए, और जो आप लोग नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक कर पीछे करके रोक के उतारे, उसके बाद आगे बढ़िए आप लोग, ठीक ना। चलिए, फिर तीसरा सवाल बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा उच्च लेवल का है, बस थोड़ा सा। देखिए है ना, एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद निकाले। बस पहले हम आपको थोड़ा लॉन्ग भी बताएंगे, थोड़ा बड़ा भी बताएंगे आपको, उसके बाद छोटा सा बताएंगे, छोटा सा। देखिएगा, बस ये सवाल आपके 2016 में पूछा गया है। तो पहले क्या क्या दिया है? 3, 8, 13, 18, 23 डॉट का 15वां पद। देखिए, अगर आपके बोर्ड अभी नहीं बताएंगे, चलिए बाद में बताएंगे। 15वां पद निकाले का है छोटू, तो आप हमें बताइए कि a बराबर कितना हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बेसिक लिखते हैं। a को हम पहला पद कहते हैं, a को पहला पद, तो ये पहला पद कितना है? 3 है। उसके बाद छोटू निकालेंगे हम लोग सार्व अंतर। सार्व अंतर को d द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा छोटू? d द्वारा। और d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। बात समझ आ रही है आप लोगों को ना? तो बताइए a2 कितना है? 8 है। a2 8 है और a1 कितना है? 3 है। तो क्या 8 में 3 घटाएंगे कितना जाएगा? 5। और 15वां पद क्या है? छोटे जब पदों की संख्या बता दीजिए कितना है, पदों की संख्या बताइए। हम लाले आपको बताए थे पदों की संख्या को ना n द्वारा सूचित करते हैं। किनके द्वारा छोटू? n द्वारा। तो n कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। चलिए 15वां पद निकालना है, तो अंतिम पद छोटू पूछा है हम लोगों से, तो बता दीजिए अंतिम पद बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि भैया कैसे समझे कि हमको अंतिम पद निकालना है। ठीक, मान लीजिए एग्जांपल पे हम कहें कि आपके पास 2 कलम है, उनके पास 4 कलम है, उसके अगले 6 कलम है, उसके अगले 8। तो हम कहेंगे ऐसे ही 20 लड़कों के पास कितना कलम होगा। तो आप लोग काउंट भी करेंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 40। मतलब जो अंतिम लड़का होगा उनके पास कितना कलम होगा? 40। तो वही हम लोग याद करना है, अंतिम पद है ना जी, और अंतिम पद को ना हम लोग an द्वारा सूचित करते हैं। बात समझिएगा। चलिए फिर बता दें हम आपको, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने t। याद है ना? चलिए, अरे याद नहीं है तो याद कर लीजिए आज, ठीक ना। बताइए a बराबर कितना है? a बराबर 3 है। n कितना है बताइए तो? n 15 है ना, तो 15 माइनस 1। d कितना है? 5 है। छोटू सब हम मान के बैठ रखे हैं, हम कुछ अलग नहीं किए हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए 3 का हो जाएगा 14, 5, 14 5 70, 70 3 कितना हो जाएगा?
73 आंसर। तो आपके अंतिम पद कितना जाएगा? अतः जो अंतिम पद है कितना जाएगा छोटू? 73 आंसर। तो आपके इस प्रकार से सवाल बन जाएंगे। आपके बोर्ड परीक्षा में छोटू इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हम आपके सामने सबूत भी रखे हैं। ये प्रश्न 2016 के पेपर में दिया गया था, ठीक ना? तो आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिख रहा है जी? दिख तो रहा है। और आप लोग नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल जो क्वालिटी है ना उनको बढ़ाइए। जो क्वालिटी है उनको छोटू बढ़ाइए आप लोग। जैसे होता है ना 144 पर थोड़ा कम दिखाई देता है धुंधलापन, उसको थोड़ा बढ़ाइए। 360 कीजिए, 720 कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत है? अब तो 5G जमाना है जी। चलिए, उतार लिया आप लोग? उतार लीजिए पहले। चलिए, और आप लोग नहीं उतारे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, ठीक ना? वीडियो को रोक कर पहले उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। ठीक उसी प्रकार से ये भी सवाल है। समांतर श्रेणी एक मिनट। तीसरा सवाल को हम दूसरा विधि नहीं बताए हुए थे। दूसरा विधि देखिए, ये काफी आसान है। आप कहे थे आसान बताएंगे, हम आपको लॉन्ग बताए छोड़ दिए थे, आसान नहीं बताए थे आप लोगों को। अब देखिए आसान छोड़ दिए। तीसरा दूसरा विधि 15 पद का है जो निकालने के लिए ना, तो पहले हम ना पहला पद निकालेंगे। पहला पद कितना है? 3 है। उसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 15वां पद ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखो 15वां पद कहाँ है ना छोटू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 15वां पद कहाँ है ना, तो हम लोग A+14D लिख देंगे। A+14D। अगर देखो इनका कारण एक घटा देना है, जिसे हम लोग कहा 25वां पद ज्ञात करें। क्या कहा छोटू? 25वां पद। तो हम लोग क्या करेंगे? A+24D करेंगे। क्या करेंगे? A+24D। क्लियर? और बताइए तो आप लोग। और तीसरा पद क्या है? तो और तीसरा पद क्या है ना ज्ञात करने के लिए, तो A+29D करेंगे। क्लियर? चलिए, हम विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बताइए 15वां पद का है तो कितना हो जाएगा? A+14D। तो अब क्या करना है? मान को रख देना है। पहला पद को A से और सारा मतलब D से। तो देखिए पहला पद कितना है छोटू? A बराबर 3, 14। D कितना है? 5। 3, 14, 5, 70। कितना हो जाएगा? 73। क्या हम उस प्रकार से बताए थे पहले आपको लॉन्ग विधि से? क्या 73 नहीं आया था? आया था ना? देखिए अभी आ गया 73। तो अगर आपके बोर्ड परीक्षा में ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे तो आप लोगों को पीछे कॉपी का तौर से कर देना, ऐसे छोटे बना देना आप लोगों को। लॉन्ग विधि से नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक ना? उतार लीजिए पहले, उतार लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन। जो लॉन्ग विधि है ना आप लोगों ने देखा, हम आपके ना मतलब जो आसान विधि बना रहे हैं, हमें बना लॉन्ग विधि। चलिए हम बना रहे हैं लॉन्ग विधि, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो दिया गया समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो क्या दिया है? अगर आपके 2 नंबर प्रश्न थे तो आपको छोटे लॉन्ग विधि से बड़ा विधि से करना है,
अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे तो आप उत्तर सही से बनाना है ना। हम ये बता रहे हैं छोटू लॉन्ग गति से, बड़े गति से छोटू, ठीक ना। और जी ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1, तो डी बराबर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 1 बराबर 3। उसके बाद क्या दिया है छोटू, 18 पद ना, तो n दिया गया है 18, तो a बराबर 1। तब छोटू निकालेंगे ए एन और सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d, नहीं होता है तो बता दीजिए कि a n हमें मालूम नहीं है, n ज्ञात करना है ना, तो a कितना है 1 है, n कितना है n 18 है, माइनस 1 d कितना है दे तो आप लोग d 3 है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 17 गुने 3, 51 51 ये कितना हो जाएगा 52, तो आंसर हो जाएगा। देर आप लोग को 1 मिनट, देख रहे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ठीक ना, दिखाई छोटू दे रहा है। जो और आसान विधि हो तो आप लोग बना लीजिएगा, तो आसान विधि अपन सुनिएगा। चलिए उतार लीजिए, उतरना है तो चलिए हम आपको कोई बात बता रहे हैं, अगर वे या वा पद दे ना तो आप समझ जाइएगा ए लगा दिया है, बात सुन रहे। और कौन सा पद या अंतिम पद दे आपके सवाल में, वे जैसे इनवे या इनवा पद दे तो आप समझिएगा ना कि आपके प्रश्न में इन का मान दिया, और कौन सा पद या अंतिम पद है ना समझ जाए कि ए इन का मान दिया। क्लियर। चलिए जो बेसिक थी फिर लिख रहे थे आप लोग लिख लीजिए, वे या वापस दे सवाल में आपको एन दे दिया गया है, देखिए आपके इस तरह समझा सकते हैं। देखा 3 8 13 18 का कौन सा पद 18 है, और कौन सा पद है ना तो समझिए कि ए एन दिया है 18, बस सुना रहे आप लोगों ने। देखिए अगर वे पद का है 18वें पद, तो 18वें पद का है छोटू, देख तो वे पद तो क्या दिया गया है एन दिया गया है, वह पद दिया छोटू क्या दिया गया है एन दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए 30वां पद निकाले तो 30वां पद ना, तो 30वां क्या दिया है इन दिया है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन उतारना, तो उतार लीजिए आप लोग, उतारना है तो उतार लीजिए आप लोग। चलिए उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 3 8 13 18 का कौन सा पद 18 है। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2015 में पूछा गया है, कितने छोटू 2015 में। तो ये हल क्या क्या दिया गया है, हम आपको लगले बताए कि कौन सा पद रहेगा, तो समझिए कि ए एन दिया है। पहला पद दिया है, या पहला पद तो दिया है हमें मालूम है, तो पहला पद कितना है 3 है ना जी, ए बराबर कितना है ए बराबर 3। उसके बाद हम क्या निकालते हैं सार व अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमें सार व अंतर आगे जरूरत है। सर कितना जाएगा A2 माइनस A1, आगे में 3 जाएगा 5। क्लियर। दिया गया है कौन सा पद, इसका मतलब अंतिम पद 18।
हमें n नहीं दिया गया है, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ये सब बातें बेसिक समझा रहे हैं हम। तो आप फ्लो सूत्र याद है ना जी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। सब यहाँ पर मान रख देना। देखिए एन कितना दिया है 18, ए कितना दिया है 3, एन नहीं दिया गया है तो एन माइनस 1, डी कितना दिया गया है 5। 18 से 3 जाएगा। देखिए इधर था प्लस में और बराबर के इस साइड कितना हो गया माइनस में, और बताइए गुना में रहेगा तो भागा में। क्लियर? तो बता दीजिए लिखा देना हम। चल थोड़ी यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। ये थोड़ा छोटा था प्लस में, क्या था प्लस में, और प्लस को बराबर के इस साइड लाएंगे ना तो वह माइनस में जाता है। क्लियर? तो ये छोटे गुना में था, और गुना को बराबर के इस साइड लाते हैं ना वो भाग में हो जाता है। ठीक ना? बताइए भाग में करते इसको। अब 18 में 3 घटेगा कितना बचेगा 15 बचेगा। 15 बटा में 5 इन माइनस में 1 बचती हैं 15, तो 3 बराबर इन माइनस में 1। इधर माइनस में 1 है तो बराबर इस रहेगा तो प्लस में 1, मतलब इन बराबर में 4 लिख देंगे। अब तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। कितना हो जाएगी 4। तो आप लोग बता सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, कौन सा पद 18 है, तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 18 है कि नहीं? क्या हम पदों की संख्या 4 नहीं आ गया? आ गया ना? चलिए हम आपके साथ हैं, ठीक ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को सहयोग चाहिए। अभी हम लोग फिर कराने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाकी है, और द्विघात समीकरण का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाकी है। ठीक ना? अभी वो सब नहीं कराए हुए हैं, और हम द्विघात समीकरण ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल चुके हैं। छोटू मोस्ट VBI 30 प्रश्न डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखेंगे देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन छोटू, और आप लोग नहीं उतारे हैं तो वीडियो थोड़ा पीछे कर उतार लीजिए। ये तो काफी आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 6, तीसरा पद ज्ञात कर निकाले, तो हल लिखेंगे। तीसरा पद का है ना, तो बता दिए पहला पद कितना हो जाएगा। पहला पद ए बराबर 10 ना, तो सार्व अंतर, तो बताइए सार्व अंतर डी बराबर 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। क्लियर? हमें कहा है छोटे तीसरा पद निकाले, भैया हम लॉन्ग बेस क्यों बनाए? चलिए, और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, और आपको दिया रहे 2 नंबर में तो आपको लॉन्ग विधि से बनाना होगा। ठीक है? और तीसरा पद कहाँ है तो क्या करेंगे बताइए तो, a प्लस 29 डी, मतलब ये एक कितना है 10 है, प्लस 29 डी माइनस में है जी, कितना जाएगा 10, 29 दिए 87 माइनस 87। हम लोग पढ़ रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, सभी प्रश्न आपके बोर्ड 2 नंबर पे जाते हैं, तो हम लोग 2 नंबर काम करेंगे ना जी। चलिए, ए दिया गया है 10, डी दिया गया -3, और एन दिया गया है 30। क्लियर? हमें ए एन ज्ञात करनी है,
तो ए मेरा सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और ए बराबर हो जाएगा 3 ना 10 है। 10 प्लस 30 माइनस 1 गुने माइनस 3, 29 माइनस 3, 10 87 माइनस। देखिए आपको हम बनाए लॉन्ग विधि भी, चलिए बना लीजिए दोनों विधि से, बना लीजिए शुरू दोनों विधि से आप लोग। ये प्रश्न आपके 2015 में दिया गया था, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2015 में दिया गया था। चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 3, 8, 13, 18, 30 का कौन सा पद, और कौन सा पद दे दिए छोटू, तो अब बता दीजिए कौन सा पद दे दिए तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद ना। तो बस देखिए हल कर रहे हैं, लिखेंगे पहला पद, इसका मतलब ए कितना दिया गया है 3, उसके बाद निकालेंगे सार्वअंतर डी बराबर A2 माइनस A1, तो 8 में 3 जाएगा 5। चलिए उसके बाद का है कौन सा पद, इसका मतलब अंतिम पद an बराबर 78। चलिए हमें क्या ज्ञात करें छोटू, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर n ज्ञात करनी है। चलिए आप सभी को पता है कि सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। तो अंतिम पद कितना दिया गया है 78, एक कितना दिया गया है 3, n तो मालूम नहीं है हम लोग का, मालूम तो नहीं है। डी कितना दिया गया डी दिया गया है 5। चलिए बता दीजिए 78 इधर प्लस में है, बराबर इस रहेगा तो माइनस में, इधर गुना में ना बराबर इस रहेगा तो भाग में, ठीक है। 78 में 3 जाएगा 75 बटा में 5 n माइनस में 1, 15 5 75, तो 15 बराबर n माइनस में 1, तो इधर माइनस में है ना तो बराबर इसे रहेगा तो प्लस में, 15 प्लस 1 बराबर में n, तो 15 कितना होता है तो आप लोग 16 बराबर में लेंगे। अतः पदों की संख्या जो है कितना हो जाएगा 16, बशर्ते सब हमने यही काम किया है कि तो मान है ना बस मान रख दिए सूत्र पर, हल कर दिए हैं, तो पदों से कितना आ गया 16 आ गया। उतार लीजिए आप लोग। देखिए ये सवाल आपके पढ़ ना 2015 में ही पूछा गया था, 2016 में भी, 2017 में भी और 2018 में भी, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले आप उतार लीजिए। पहले आप उतार लीजिए, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, अगर दिखाई ना दे तो आप लोग अपने जो मोबाइल का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। चलिए
इसके बाद छोटे जो प्रश्न 8 है वह थोड़ा सा कुछ लेवल नहीं है, मीडियम में है, पर वो इस प्रकार से नहीं बनेगा। वो कहा है ना, पदों का योग ज्ञात करें। तो हम आप लोग लगले बताए थे, पदों के योग को ना एसएन द्वारा सूचित किया जाता है, और एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। बताए हुए थे ना। तो आपको हम एक और बताए हुए थे कि एसएन सूत्र होता है a प्लस ना, एसएन सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस n, और l को हम लोग अंतिम पद कहते हैं। ठीक, चलिए, हम विश्वास है कि आपको सूत्र याद हो। क्वेश्चन यही ना है आप लोगों का। यह भी प्रश्न पूछा गया है 2011 में, छुट्टी 2011 में पूछा गया है। तो आप लोग यह मत समझिए कि हम लोग सिर्फ सवाल को हल कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा समझिए कि हम लोग पिछले सवालों को हल कर रहे हैं, जिससे पिछले साल दिए गए क्वेश्चन बैंक ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। ठीक ना, चलिए बता दिए पहला पद कितना है। हाल 8 नंबर पहला पद बताइए आप लोग। ए कितना है 8, उसके बाद ये सार्वअंतर, क्योंकि सार्वअंतर हम इसलिए निकालते हैं ना क्योंकि हम लोग सूत्र में प्रयोग आने वाली है नहीं। क्लियर, हमें कहा गया है 22 पदों को ना, तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n द्वारा n कितना है 22, और कहा है पदों का योग ज्ञात करें। बात समझिएगा, और पदों का योग ना एसएन द्वारा सूचित किया जाता है, और एसएन बड़ा सूत्र होता है छोटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। क्लियर, तो एसएन कितना हो जाएगा कि आप बता दीजिए, जो इतना मान है ना सब यही मान इसमें रखेंगे। n कितना दिया गया है, n तो 22 दिया गया है, 22/2 पे 2 कहाँ से दिए, छोड़िए जो 2 है ना आपके सूत्र में ही है, ये 2 है 2 लिखेंगे। इसके बाद a है तो a कितना है 8 है, n कितना है 22 है, बस एक रहेगा। d कितना बताइए तो आप लोग, d कितना है बताइए आप लोग, d है -5। चलिए, तो एसएन बराबर ये कट जाएगा 11 बार में। चलिए 8 दूनी का 16, 21 गुने -5, जब देखिए प्लस है माइनस है नहीं जी, 11 16 21 5 105 नहीं, और 16 में से 105 घटाइएगा तो कितना आएगा पता है आप लोग को, तो घटाइए, तो पता नहीं है तो देखिए 105 में 16 घटाते हैं, 15 में 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 में 60 मतलब -89, और 11 में और -89 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हम कर रहे हैं 89 में 11 से, तो 89 कितना आ जाएगा 89 प्लस दिया आप लोग 9 8 9 17 अपना का 1 8 1 9 कितना गया -979। समझे बात तो आप लोग, नहीं देंगे। अतः जो पदों का योग है, पदों जो योग है कितना है छोटू -979 आया। तो इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए। दिखाई दे रहे ना आप लोगों को, चलिए उतारिए आप लोग। थोड़ा सा हम भी एक भर लेते हैं मार्कर में, चलिए
चलिए अब तो हम लोग 8 सवालों को हल कर चुके हैं। इसके बाद इन सवालों को हल करेंगे कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन छोटू, 10 या 12 क्वेश्चन सवालों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार हम सबको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा लाइट कट गया है, ठीक ना, लाइट कट गया। चलिए चल छोटू, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। हम सोचे कि तो लाइट रहेगा तो हम आगे आपको पढ़ाएं, पर लाइट कट गया है तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है छोटू। आज हम लोग समांतर श्रेणी से 8 प्रश्न हल किए हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और रिवाइज कीजिए, ठीक है छोटू। चलिए बाय।